तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी के साथ आपको सूचित करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि हम लोग 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, ठीक है, BTC यानी DLED BTC का क्लास YouTube चैनल के माध्यम से चला रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में सब लोग बहुत परेशान हैं, उनकी काफ़ी चिंताएं हैं, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, जीवन को लेकर। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है, पढ़ाई की बात है, तो हम लोग, हमारी टीम, उज्ज्वल क्लासेज की टीम काफ़ी मेहनत कर रही है और जितना हो सकता है हम लोगों से उतना हम लोग मेहनत करेंगे और क्लास वाइज वीडियो बना कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर एक बार हम शुरू करते हैं। DLED यानी कि BTC सेकेंड ईयर का जो 3rd सेमेस्टर है उसका मैं शुरू करने जा रहा हूं गणित शिक्षण यानी कि गणित, मैथमेटिक्स। और मैं चैप्टर 1 शुरू करूंगा, अध्याय पहला। अध्याय पहला है कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुलोम अनुपात क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, ये हमको सोचना है। समानुपाती यदि राशियां हैं तो उनके बाह्य पदों और मध्य पदों के बीच में क्या संबंध होता है, ये हमको सोचना है। तो सोचना क्या है, हम लोग शुरू कर देते हैं भाई चैप्टर कि अनुपात होता क्या है। पहला तो शब्द यही है कि अनुपात कहेंगे किसे। अनुपात है क्या? रेशियो। अनुपात, अनुपात है क्या, कहते किसे हैं? तो समान जाति की यानी एक ही तरह की, समान जाति माने एक ही तरह की। यदि दूरी है तो दूरी, समय है तो समय, चाल है तो चाल, घनत्व है तो घनत्व, आयतन है तो आयतन, दाब है तो दाब, कार्य है तो कार्य, यानी एक ही तरह की, यानी समान जातियों की किन्हीं दो राशियों के बीच में ऐसा संबंध जिससे यह पता चले कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है या उसका कौन सा भाग है, उस संबंध को ही हम अनुपात कहते हैं, और चाहे निष्पत्ति कहते हैं। निष्पत्ति क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि एक ही तरह की राशियों के बीच, यानी कि समान जातियों की राशियों के बीच में ऐसा संबंध जिस संबंध से हमको यह पता चले कि एक राशि दूसरी राशि के कितना गुना है, उस संबंध को ही, उस रिश्ते को ही हम लोग नाम दिए हैं अनुपात यानी कि निष्पत्ति। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरे की जो लंबाई है, लंबाई वह मान लीजिए कि है 4 मीटर, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई है वह है 8 मीटर। अब मैं एक बात निकालता हूं, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात निकालता हूं। मानकर चलता हूं कि आप अनुपात निकालना जानते हैं फिलहाल के लिए। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आप लोग छोटे क्लासों में निकाले भी होंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4:8 यानी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी एक संबंध है 2 आ गया। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई बटा चौड़ाई बराबर 1/2।
इसका मतलब क्या है? 1/2 एक संबंध है, 2 हाई चौड़ाई है, हाई लंबाई है। तो हाई जो अनुपातवा बता रहा है कि जो चौड़ाई है आयत की वह लंबाई का कई गुना है, 2 गुना है। यह जो अनुपात बता रहा है, यह बता रहा है कि जो चौड़ाई है वह लंबाई का क्या है, 2 गुना है। तो इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। यही जो बता रहा है कि जो चौड़ाई राशि है वह लंबाई राशि का कितना गुना है, यानी कि इसी को हम अनुपात कहते हैं, चाहे निष्पत्ति कहते हैं। तो अनुपात या निष्पत्ति किसे कहते हैं? समान जातियों, चाहे एक ही तरह की राशियों के बीच में ऐसा रिश्ता, ऐसा संबंध जिससे यह पता चले कि एक राशि दूसरी राशि की कितना गुना है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो आपने अभी समझा अनुपात यानी कि निष्पत्ति। अनुपात निकालने के लिए अनुपात के बारे में कुछ बात आपको बता देता हूं। अनुपात निकालने के लिए जिस राशि का जिससे निकालना है उससे भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का 8 से निकालना है अनुपात, ठीक है ना? ये मान लीजिए है 4 का 8 से अनुपात कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। 8 से निकालना है, ठीक है ना? 4 एकम 4, 4 दूना का 8, एक संबंध है 2 होगा। ठीक है, तो आप अनुपात ऐसे निकालेंगे। किसी भी अनुपात को हम लोग सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप या लघुत्तम रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? सरलतम रूप में लिखते हैं या लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। अनुपात को सरलतम रूप में लिखने के लिए या लघुत्तम रूप में लिखने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि उसमें जो संख्याएं होती हैं उनके मौसों से भाग दे देते हैं। सरलतम रूप में या लघुत्तम रूप में अनुपात को लिखने के लिए हम मौसों से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 4 संबंध है, 8 संबंध है, 12 है, ठीक है? यह लघुत्तम रूप में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि सभी संख्याओं का मौसा एक नहीं है। सरलतम रूप में कब कहा जाएगा अनुपात को? जब उसमें जो अनुपात में संख्याएं हैं, ठीक है, उनका मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इनका मौसा 1 नहीं है, इनका मौसा 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे। 4 दूना के 8, 4 3 12, एक संबंध है, 2 संबंध है, 3, ठीक है? अब यदि भिन्न के रूप में हो, जैसे ये हुआ 1/2, 1/3, 1/4, इसको आपको सरल करना है। तो जब इस तरह का अनुपात होता है ना, तो उनके लौसों से गुणा कर देते हैं। 2, 3 और 4 का लौसा क्या होगा? 12, 12 से गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है? 12 से भाई गुणा कर देंगे हम लोग। 2 छक्का 12 और 3 चौके 12, 4 3 12, यानी 6 संबंध है, 4 संबंध है, 3। ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, अनुपात के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मुख्य बातें मैं बता रहा हूं। अनुपात जो है वह एक ही तरह की राशियों में होता है। जैसे मान लीजिए 4 सेकेंड का हम अनुपात निकाल सकते हैं 10 घंटा से। ये अनुपात हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड और घंटा ये तो मात्रक है ना, लेकिन ये जो मात्रक है वो एक ही तरह की राशि की है। कौन राशि है? समय। यानी कि समय जो राशि है, ये भी समय है, यह भी समय है, यानी एक ही तरह की राशि है। तो इस अनुपात को आप निकाल सकते हैं। यानी कि सजाती राशियों में अनुपात का मतलब होता है, विजाती राशियों में अनुपात का कोई मतलब
नहीं होता है। आप ये अनुपात नहीं निकाल सकते कि 4 सेकंड का अनुपात निकाले हम 4 मीटर से इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप पूछेंगे क्यों नहीं निकलेगा, तो मैं बता देता हूं। आप इसको कैंसिल कीजिए 4 से इकाई संख्या से। 1 सेकंड संबंध है 1 मीटर। क्या आप अनुपात का परिभाषा पढ़े हैं कि अनुपात यह बताता है, ठीक है, कि कोई चीज किसी चीज की क्या है, कितनी गुनी है। तो मैं ज्यादा बढ़िया से समझाने के लिए इसको 8 में कर देता हूं। देखिए 4 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 भी करता हूं तो थोड़ा एक बात मैं बताऊंगा। एक एक आ गया है तो थोड़ा समझाना कठिन है, 2 आ गया तो मैं अपनी बात को आसानी से पहुंचा दूंगा। अब यहां पर 2 आ गया तो इसका मतलब यह है कि 2 मीटर 1 सेकंड का है, दुगुना है। बताइए इसका कोई मतलब है? बोलिए, इसका कोई मतलब है कि 2 मीटर 1 सेकंड का दुगुना होता है? ये क्या है, इसका क्या मतलब है? मीटर एक अलग चीज है और सेकंड एक अलग चीज है, कैसे दुगुना हो सकता है भाई? ये कैसा? 1 सेकंड का दुगुना बताइए कौ मीटर होगा, कितना दूर होगा, हमको बस ये बता दीजिए। नहीं बता सकते आप। तो कहने का मेरा असली मकसद यही है कि विजातीय राशियों में संबंध अनुपात का कोई मतलब नहीं होता है, सजातीय राशियों में ही अनुपात का कोई मतलब होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अनुपात में एक ही संख्या से गुणा कीजिए या भाग कीजिए, सभी संख्या में, अनुपात की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं में एक ही संख्या से भाग या गुणा कर दीजिए, कोनो अंतर नहीं पड़ता है। अरे दादा, जैसे है 4 संबंध है, 12 संबंध है, मान लीजिए 8 है, एक ही संख्या से गुणा कर दीजिए। पहले भाग करके समझाता हूं। जैसे 4 से भागिए, 4 4 3 12, 4 दूना के 8, यही अनुपात है ना। जरा गुणा करके देख लीजिए तो क्या अनुपात बदल जा रहा है। जरा गुणा कीजिए, चलो 8 से गुणा कर देते हैं। 8 चौके कितना होता है, 32, और 8 से गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी संख्याओं में गुणा करेंगे भाई। 12 8 96, 8 8 64। अब इसको सरल कीजिए तो लघुत्तम रूप में लिखिए, सोचिए जरा। 32 इसका मसो होगा, 32 से कैंसिल कराइए, ठीक है। 32 तय कितना होता है, 96, और 32 दूना के 64। क्या आपने समझा? वही अनुपात आ गया। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अनुपात की जितनी भी संख्या है, किसी अनुपात की जितनी भी संख्या है, सब संख्याओं में एक ही संख्या से गुणा करेंगे, चाहे एक ही संख्या से भाग करेंगे, तो कोई अंतर नहीं आएगा। एक थे और ही बात बता देते हैं, अनुपात का कोनो मात्रक ना होता है। जो अनुपात होता है ना, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अनुपात का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है। जो हम अनुपात की बात कर रहे हैं शुद्ध अनुपात है, ये एकदम अनुपात मैंने शुद्ध अनुपात, दादा शुद्ध अनुपात कह लीजिए इसको, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई एक अशुद्ध अनुपात भी होता है क्या? तो मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में मैं कभी मिलेगा चाहे इसी चैप्टर में कभी मैं बोल दूंगा। शुद्ध अनुपात जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की तरह पर मैं क्यों शुद्ध अनुपात लिखा हूं इसका कारण भी इधर मैं बता देता हूं। जैसे देखिए 2 सेकेंड अनुपात निकाल देते हैं हम लोग, 60 मिनट का निकालते हैं। तो देखो हाई 2 सेकेंड है, 60 मिनट, हाई मिनट है, जब 60 से गुणा कर देंगे ना तो यो सेकेंड में बदल जाएगा, सेकेंड से सेकेंड खत्म। इसको सरल कीजिए, 2 एकम 2, 2 से कटाइए तो 30 बार में कट जाएगा, आई 60 हो जाएगा, 36 1800, एक संबंध है 1800, सेकेंड से सेकेंड कट जा रहा है। यानी कि दोनों राशियों के जो मात्रक होते हैं वो कट जाते हैं, इसीलिए शुद्ध अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। मैंने एक और बात बोला था कि ये भाई और कोई अनुपात होता है,
और कोई अनुपात होता है? तो एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी तो एक तरह का अनुपात है ना? हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी तो अनुपात है। हम लोग परिभाषा क्या देते हैं चाल की? कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और समय के अनुपात को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग, अनुपात को चाल कहते हैं। और मैंने अभी अभी परिभाषा बताया है कि ये कई तरह की राशियों में अनुपात होता है, लेकिन यहाँ तो अनुपात दोनों में दो तरह हो गया। तो ज्यादा बेटर होगा कि इस अनुपात को हम लोग निष्पत्ति कहें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? चाहे इसको भी अनुपात कह देते हैं, लेकिन अब जब हम इसको अनुपात कहेंगे तो ये दोनों मिलकर अब एक राशि को निरूपित कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का अब अलग अलग मात्रक नहीं होगा, दोनों का मिलकर अब एक मात्रक बन जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो यहां पर जो शुद्ध अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये अनुपात माने शुद्ध अनुपात। ठीक है? यानी एक ही तरह की राशियों का अनुपात वो शुद्ध अनुपात, अलग अलग तरह की राशियों का जो अनुपात होगा उसको मान लीजिए अशुद्ध अनुपात। तो उसका तो भाई कुछ मात्रक होता ही है। जैसे त्वरण है, त्वरण क्या होता है भाई? त्वरण किस किस का अनुपात होता है? किसका किसका अनुपात होता है? वेग परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात होता है। तो इसका तो मात्रक होता ही है भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये अनुपात नहीं है, माने शुद्ध अनुपात नहीं है। ठीक है ना? तो जो शुद्ध अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात निकालने के लिए एक राशि में दूसरी राशि से भाग दे दिया जाता है। शुरू में मैंने बताया था, जैसे आपको 4 और 8 का अनुपात निकालना है ना, तो 4 में 8 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं का एक संबंध है 2। तो ये मैंने आपको अनुपात के बारे में बताया। अब जरा अनुपात के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़े बहुत, और देख लेते हैं भाई कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अनुपात के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनुपात के विभिन्न प्रकार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? तो एक होता है अनुलोम अनुपात, और एक होता है प्रतिलोम अनुपात, और भी होता है, लेकिन इन पर पहले चर्चा कर लें, तब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अनुलोम अनुपात क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? ठीक है? तो अनुलोम अनुपात का मतलब ये होता है कि जब एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है, तो उन यदि राशियों में जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुलोम अनुपात कहते हैं। प्रतिलोम अनुपात किसे कहते हैं? जब एक राशि में अनुपात बढ़े तो दूसरी राशि में जो अनुपात है वह घटे, तो उस तरह के अनुपात को हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है? अनुलोम अनुपात एक बार और मैं बता देता हूं, जब एक राशि में जो अनुपात है वह अनुपात बढ़े तो दूसरी राशि में जो अनुपात है वह अनुपात भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो उस तरह में जो अनुपात है वह अनुलोम अनुपात बोलेंगे।
प्रतिलोम अनुपात क्या है कि जब एक राशि में बढ़े तो दूसरी राशि में कमी हो, ठीक है, अनुपात का मान कम हो, तो उस तरह का जो अनुपात होता है प्रतिलोम अनुपात कहा जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, दिन और मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, ठीक है। अच्छा बताइए, आप जरा बताइए कि यदि दिन का मान बढ़ता है, दिन में अनुपात बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि मजदूरों की संख्या का अनुपात क्या होगा, घटेगा, मजदूरों की संख्या घटेगी। जैसे एक सवाल हम बताते हैं, यदि 4 मजदूर एक दीवार को 4 दिन में बना लेते हैं, चाहे 8 दिन ले लीजिए, 4 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना लेते हैं, हाई मजदूर है, मजदूर, हाई का है दिन, ठीक है, तो 12 मजदूर को दिन में बनाएंगे, इसका पहले जवाब ढूंढ लेते हैं। अच्छा बताइए, 4 मजदूर 8 दिन में बनाते हैं, तो एक मजदूर को दिन में बनाएगा, गुणा हो जाएगा ना, और चौको 32 दिन, हाँ, तो 12 मजदूर को दिन में बनाएंगे, अब घटेगा ना, तो 32/12, ठीक है। थोड़ा ऐसा उदाहरण लेते हैं कि जो कट जाए, तो हम ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 4 से कटाइए, 4 8 32, 4 3 12, यानी कि 8/3, इतना दिन लगेगा। यदि 4 मजदूर किसी दीवार को 8 दिन में बना रहे हैं, तो 12 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, 8/3 दिन में, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, जैसे 4 मजदूर हैं 8 दिन में बना रहे हैं, तो एक मजदूर का आप निकालेंगे तो क्या होगा, दिन बढ़ेगा, 4 मजदूर हैं तो 8 दिन में, तो एक मजदूर तो और ज्यादा दिन में बनाएगा ना, तो इसलिए गुणा होगा, 8 चौको 32। 12 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, मैंने 12 का पूछा है, तो जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिन अब क्या हो जाएगा, कम, पहले 32 दिन में, अब 8/3 दिन में, ठीक है, यानी कि 2 से कुछ अधिक, 3 दूना के 6, ठीक है ना, ये इतना दिन में। तो अब जरा देख लेते हैं, जरा दिन का अनुपात निकालिए, तो ये 8 दिन है, ये कितना है, 8/3 दिन, ठीक है ना, 8/3 का मतलब मैं 2 ही ले लेता हूं, ठीक है ना, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब मजदूर देखिए, यह शुरू में कितने हैं, शुरू में 4 मजदूर हैं, उसके बाद क्या है, 12 मजदूर। देखिए ये यदि दिनों की संख्या घट रही है, तो मजदूरों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब दिनों की संख्या बढ़ रही है तो मजदूरों की संख्या घटेगी, मजदूरों की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह का जो अनुपात होता है वह प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। और यदि एक अनुपात में वृद्धि हो तो दूसरे अनुपात में भी वृद्धि हो, दूसरी राशि में भी वृद्धि हो, तो इस तरह का जो अनुपात होता है वो अनुलोम अनुपात कहलाता है, ठीक है। जैसे अनुलोम अनुपात आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, बच्चों की संख्या और फीस, और उनका फीस, ये दोनों जो चीजें हैं वह अनुलोम अनुपात में है। क्योंकि यदि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो जो फीस का कलेक्शन है, जो संग्रह है, वह ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कम बच्चे रहेंगे तो कम कलेक्शन होगा, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा कलेक्शन होगा। तो बच्चों की संख्या और इकट्ठा की गई जो फीस है, असूला गया जो फीस है, महीने में जो असूला गया फीस है, वह क्या होगा, बढ़ेगा। ये कब, जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तब। तो बच्चों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी उसी अनुपात में फीस का संग्रह भी बढ़ेगा। तो इस तरह का जो अनुपात होता है वह अनुलोम अनुपात कहलाता है।
अनुलोम अनुपात क्या होता है कि जब एक राशि में वृद्धि हो तो दूसरी राशि में भी वृद्धि हो, तो इस तरह का जो अनुपात हमें मिलेगा उस तरह के अनुपात को हम अनुलोम अनुपात कहेंगे। और जब एक राशि में वृद्धि होने से दूसरी राशि में कमी हो तो इस तरह का जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उस तरह के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना। तो बस आज के लिए हम इतना ही। एक बार पुनः मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे अपने दोस्तों में, ताकि आपके सारे दोस्त इसका लाभ ले सकें। और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम DLED BTC के किसी भी सेमेस्टर के किसी भी ईयर का वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।